नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके लिए नवंबर मंथली 2020 का मंथली फोरकास्ट। आप सबके लिए बेस है भारतीय ज्योतिष शास्त्र, बेस है आपका मून साइन। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक। इस मंथली फोरकास्ट को आप ले सकते हैं अपनी लग्न राशि के मुताबिक। मंथली फोरकास्ट मंथ नवंबर 2020 आप सबके लिए। बात करेंगे एरीज। सबसे पहले गोचर के बारे में चर्चा करते हैं। गोचर के दौरान वीनस का गोचर एरीज के लिए छठे भाव में। 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस का गोचर एरीज के लिए छठे भाव में। जब वीनस छठे भाव में गोचर के दौरान होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर छठे भाव में, छठे भाव में जब वीनस आएगा आपके मून साइन से, छठे भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, छठे भाव में वीनस का आना आपके मून साइन से, ये ओपनली मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। शत्रु बहुत सारे होंगे, लोग आपको बैकस्टैप करेंगे, लड़ाई झगड़े आपके बहुत हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। शत्रु आपको दमन करेंगे, शत्रु आपको बैकस्टैप करेंगे। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। फैमिली लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पेशाब को लेकर, स्किन को लेकर प्रॉब्लम हो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। दिमागी तौर पर अशांति बहुत होगी, घबराहट बहुत होगी, मन में बड़ी परेशानियां होंगी जो कई बार किसी से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। बहुत बड़ा रिस्क ना लें। ह्यूमिलेशन से बचें। फिजूल की डिस्कशन में ना जाएं। सूर्य का गोचर एरीज के लिए अष्टम भाव में 16 नवंबर 2020 से लेकर 15 दिसंबर 2020 तक सूर्य का गोचर एरीज के लिए अष्टम भाव में। जब सूर्य गोचर के दौरान अष्टम भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर अष्टम भाव में, सूर्य जब अष्टम भाव में हो आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपको सफरिंग बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेगी। बहुत केयरफुल रहें। खर्चे बहुत ज़्यादा ना करें। इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाते हुए विचार कर लें। अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। कई बार वो सपोर्ट अपनी कम्युनिटी की, फैमिली मेम्बर्स की आपको नहीं मिलेगी। लोग भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा लोग आपको फंसा देंगे। आपके अपने ही लोग आपको डिसऑन कर देंगे। सूर्य जब अष्टम भाव में होगा, ना घर वालों की सपोर्ट मिलेगी, ना बाहर वालों की सपोर्ट मिलेगी। उल्टा लोग आपको पिक करना शुरू कर देंगे। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, कामकाज के अंदर भी, करंट पोजीशन के अंदर भी। ट्रैवलिंग कई बार आप करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इस टाइम के दौरान किसी से लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। कोई शत्रु से दूर रहें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। फजूल की बातों में लोग आपको फंसा लेंगे, आपके ऊपर को ब्लेम आ सकता है। सूर्य अष्टम भाव में होगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पेट का, ब्लड प्रेशर का, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, हेमोरॉइड का इशू है, बहुत ध्यान रखें। दिमाग में डर बड़ा होगा, परेशानी बहुत होगी। अपनी लॉस ऑफ ऑनर और स्टेटस के लॉस का ध्यान रखें। लीगली आपको इशू बन सकते हैं। एंग्जाइटी बहुत होगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। ये टाइम पीरियड थोड़ा विचार करके चलने का है। एक्टिविटीज़ बहुत होंगी। बहुत बड़ा रिस्क ना लें। फैमिली लाइफ के अंदर विचार करके चलें। रिलेटिवली कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आपको टेंशन बहुत होगी, परेशानी बहुत होगी, विचार करके चलना होगा। वीनस का गोचर एरीज के लिए सप्तम भाव में 17 नवंबर 2020 से लेके 11 दिसंबर 2020 तक वीनस का गोचर एरीज के लिए सप्तम भाव में। जब वीनस सप्तम भाव में होगा तो यह हालात देगा। वीनस का गोचर सप्तम भाव में, सप्तम भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें और गलत किस्म की संगत से दूर रहें। उनकी वजह से आपकी बर्बादी हो सकती है। आपके अपने लोग या आपके अपने दोस्त मित्र या आपके अपने ही लोग जो पास से होंगे, प्रेजेंट से होंगे, वो आपको एक्सपोज कर देंगे, आपका नाम खराब करेंगे, आपकी रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इल हेल्थ से बच के रहें। गलत रेपुटेशन से बच के रहें। लॉस ऑफ रेपुटेशन से बच के रहें। गलत संगत में ना जाएं। अपने जीवन साथी की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। सोच समझ के चलें और गलत संगत में ना जाएं। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से बच के रहें और नए नए शत्रु से बच के रहें और लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें। ये टाइम पीरियड दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है, डिस्ट्रेस बहुत हो सकता है, बहुत बातों पे एंग्री बहुत हो सकती है, गुस्सा बहुत हो सकता है। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेशाब की तकलीफ, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू हो, विचार करके चलना होगा। और कई बार सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है। गलत संगत में ना जाए, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। ऑनर अथॉरिटी को बचा के रखना होगा, विचार करके चलें। अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मंगल
जिस वीनस राहु केतु के ऊपर आपको काम करना होगा। मंगल आपकी एग्जिस्टेंस है, मंगल आपकी हेल्थ भी है, मंगल आपका स्टेटस है, प्रेस्टीज ऑनर है। वीनस एरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। फ्लो ऑफ इनकम का अभिप्राय वीनस से है, मैट्रिमोनी रिलेशनशिप वीनस है, जॉइंट वेंचर वीनस है, वेल्थ एसेट सेविंग वीनस है। राहु और केतु फ्लो ऑफ इनकम में रुकाव ना आ जाए, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट जिंदगी में ना शुरू हो जाए, कोई मैट्रिमोनी रिलेशनशिप के इशू ना बन जाए, और आपकी अगर किसी से शत्रुता हो जाए तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है। तो चारों ग्रहों के ऊपर आपको काम करना होगा। और पूरी रिपोर्ट के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakash.com पे जाइए और मंथली हॉरोस्कोप को लीजिए और अपनी इस अपने जीवन के अंदर उस मंथली हॉरोस्कोप को इम्प्लीमेंट करें। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, और उसमें बताया गया है प्रिकॉशंस क्या लेनी है, मंत्र साधना कौन सी करनी है, उपाय पद्धति क्या है, उस फोरकास्ट को और पूरी उस उपाय पद्धति को इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। टॉरस के लिए मंथ का गोचर इस तरह से है कि इस पूरे मंथ के अंदर, अगर अब मंथ ऑफ नवंबर के अंदर वीनस की पोजीशन पंचम भाव में है। 23 अक्टूबर 2020 से लेकर 17 नवंबर 2020 तक वीनस का गोचर टॉरस आपका अपना ही स्वामी पंचम भाव में है। जब वीनस पंचम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में वीनस का गोचर, पंचम भाव में वीनस का गोचर होगा तो ये टाइम पीरियड, चंद्र राशि से पंचम भाव में जब वीनस आएगा, ये टाइम पीरियड बहुत आप इश्क को बहुत एंजॉय करेंगे, पैशन को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं आप क्वालिफाई करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं आप पास होंगे, बिजनेस प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, इंटरव्यू में जा रहे हैं सक्सेस आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं प्रमोशन आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कंपनी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत आप एंजॉय करेंगे। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में टॉरस के लिए 16 नवंबर 2020 से लेके 15 दिसंबर 2020 तक सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में, ट्रांजिट सूर्य का सप्तम भाव में, सूर्य गोचर सप्तम भाव में आएगा, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। सप्तम भाव में सूर्य आएगा, कई बार परेशानियां बहुत होंगी, मुश्किलों से घिरे हुए होंगे, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम लोगों से डील करें, जॉइंट वेंचर के अंदर, सीनियर्स के साथ, अपने जीवन साथी के साथ भी व्यवहार करते हुए बड़ा विचार करें। ऐसे लोगों से डील ध्यान से करें जिनके पास अथॉरिटी या पावर है, कि वही लोग आपको अपोज करेंगे, उन्हीं के साथ आपकी दुश्मनी हो जाएगी। ऐसी कोई काम ना करें सूर्य जब सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले जो लॉ के अगेंस्ट हो, नहीं तो आप फंस जाएंगे। लीगली को रिस्क ना लें जब सूर्य सप्तम भाव में गोचर के दौरान चले। रिलेशनशिप अपना अच्छा बना के रखें, ये भी ना हो को आपको ऐसा गलत स्टेप ले ले जो लॉ के अगेंस्ट हो, उसमें आप फंस जाएं। विचार करके चलें कि बस स्ट्रेन बहुत होगा पर्सनल लाइफ के अंदर, फैमिली लाइफ के अंदर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा, आपका एंथुजियाज्म कई बार कम होगा और परेशानी कम होगी, इनएबिलिटीज ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। अचीव अपने ड्रीम को कर सकते हैं, गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड ऐसा होता है ये सेटबैक्स आपको लेके आ सकता है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका रोल हो सकता है, जनरल लैक ऑफ प्रोग्रेशन और सक्सेस आपको मिलेगी, तरक्की आपको मिलेगी। कई बार सक्सेस लेने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट भी डालनी पड़ेगी, लेकिन प्रोफेशनल सेटबैक्स बहुत हो सकती है, लैक ऑफ प्रोग्रेशन कई बार हो सकता है, सक्सेस आपको जैसा आप चाहते हैं ना मिले। केवल लोगों की सपोर्ट, जिनके पास पावर है, अथॉरिटी है, उनकी सपोर्ट कई बार आपको नहीं मिलेगी। कई बार वही लोग जिनके पास अथॉरिटी या पावर है वही आपको अपोज करना शुरू करेंगे। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात पेट के साथ हो, ब्लड के साथ हो, लोअर एब्डोमेन के साथ हो, मेल और फीमेल हेल्थ के साथ हो, बहुत ध्यान रखना हो। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, फूड पॉइजनिंग से बच के रहें, एलर्जी से बच के रहें। हेल्थ अपने जीवन साथी का बहुत ध्यान रखें, बच्चों की हेल्थ, अपनी हेल्थ, ब्लड प्रेशर से बच के रहना होगा और बहुत ध्यान रखें। वीनस का गोचर छठे भाव में है,
17 नवंबर 2020 से लेके 11 दिसंबर 2020 तक वीनस का गोचर छठे भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर छठे भाव में जब वीनस आएगा, आपके मून साइन से छठे भाव में जब वीनस आएगा, तो ये टाइम पीरियड ऐसा है, छठे भाव में वीनस का आना आपके मून साइन से, ये ओपनली मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। शत्रु बहुत सारे होंगे, लोग आपको बैकस्टैप करेंगे, लड़ाई झगड़े आपके बहुत हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। शत्रु आपको दमन करेंगे, शत्रु आपको बैकस्टैप करेंगे। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, फैमिली लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा ना करें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। पेशाब को लेकर, स्किन को लेकर प्रॉब्लम हो, डॉक्टर से चेकअप करवाएं। दिमागी तौर पर अशांति बहुत होगी, घबराहट बहुत होगी, मन में बड़ी परेशानियां होंगी जो कई बार किसी से डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। रिस्पेक्ट, ऑनर बरकरार रखें, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, ह्यूमिलेशन से बचें, फिजूल की डिस्कशन में ना जाएं। इस पूरे मंथ के अंदर, नवंबर के अंदर, आपके जो बहुत ध्यान रखना है, सूर्य, बुध, मून, जुपिटर, राहु, केतु, 6 ग्रहों पे ध्यान देना होगा जो इंपॉर्टेंट है। सूर्य, बुध, मून, जुपिटर, राहु, इन सब का ताल्लुकात आपके स्टेटस के साथ भी है, आपकी प्रेस्टीज के साथ भी है, आपकी फ्लो ऑफ इनकम के साथ भी है, और आपकी प्रोफेशन के साथ भी, इनकम के रिसोर्सेज के साथ भी है, पीस ऑफ माइंड के साथ भी है, धन संपदा के साथ भी है। और अगर आपके इस समय कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उससे भी है। सूर्य, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, राहु और केतु पे काम करना होगा। इन पे थोड़ा एफर्ट डाली जाएगी, प्रोफेशनल लॉसेस से बचेंगे, कर्जे बिल्डअप नहीं होंगे, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में आपको सक्सेस मिलेगी, तरक्की होगी, प्रोफेशनल बैकिंग आपकी सर ठीक ठाक रहेगी, रिलेशनशिप हैप्पीनेस बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, वेलबींग पे आप काफ़ी उस पर सपोर्ट आप ले सकते हैं। पूरे मंथ की रिपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com पे जाएं, पूरे मंथ की रिपोर्ट लीजिए नवंबर की और उसको इम्प्लीमेंट करें। जो अवेयरनेस दी गई है उसको ध्यान से सुन लें, जो आपको कहा गया है उपाय के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर, मंत्र साधना के तौर पर, उसको इम्प्लीमेंट करें। उससे आपकी बहुत सहायता होगी और हर चीज़ के बारे में जो डिटेल में बताया गया है उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी कि हो क्या रहा है, आ क्या रहा है, टाइम के अंदर क्या है, और उसको आप इम्प्लीमेंट करें। उससे आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी। जेमिनी इस पर्टिकुलर मंथ नवंबर के अंदर सबसे पहले गोचर के दौरान, गोचर का फल क्या है, सबसे पहले गोचर की बात करेंगे। वीनस का गोचर जेमिनी के लिए चौथे भाव में 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस आपके जब चौथे भाव में होगा, जेमिनी ये आपके ये हालात, आपके इस तरह के हालात आपको देगा। वीनस का गोचर चौथे भाव में आपके मून साइन से, चौथे भाव में जब वीनस आएगा, जो टाइम पीरियड फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी में राइज देगा। अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, अगर आपके लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप बुटीक आपका चला रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, कलाकार हैं, नाम होगा, तरक्की होगी, आपका वेडिंग मेन्यू है, प्रॉस्पेरिटी आप अचीव करेंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। अगर आपका फ्लावर्स का बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है, डिज़ाइनिंग गारमेंट बेचते हैं, बुटीक है, सक्सेसफुल आप होंगे, नाम होगा। घरेलू ज़िंदगी में पहले से खुशहाली होगी, बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेजबिलिटी, स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, नाम होगा, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, बहुत नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, कंपनी दोस्तों मित्रों की आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड खुशहाल आप होंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, एनर्जेटिक आप होंगे, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। सूर्य का गोचर जेमिनी के लिए छठे भाव में 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक, सूर्य जेमिनी आपके छठे भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर छठे भाव में, सूर्य गोचर के दौरान जब छठे भाव में होगा, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से, मुश्किलों से जूझने इसमें आप जीत जाएंगे। सूर्य छठे भाव में होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप फारिग हो जाएंगे और ये टाइम पीरियड आपकी कई मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, अधूरे पड़े काम बनेंगे, वापस जो प्रोजेक्ट आपने छोड़ दिए थे वापस ट्रैक पे आ जाएंगे, कामयाबी आपको मिलेगी, एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलेगा, पैसों की कमज़ोरी नहीं होगी, पैसे की तंगी नहीं होगी, धन संपदा आपको मिलेगी,
बहुत ज़्यादा परेशानियों से फारिग होंगे। मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, परेशानी कम हो सकती है। सूर्य का गोचर छठे भाव में, विचार करके चलना होगा। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के चलें और लड़ाई झगड़ों से दूर रहें और परेशानी कम करने की कोशिश भी होगी। सूर्य छठे घर का शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं का विनाश करेगा, मुश्किलें आसान करेगा, पैसों के हालात पहले से अच्छे करेगा और दिमागी परेशानी से आप फारिग होंगे। हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, परेशानियां कम होंगी, कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी, सोशल रिलेशनशिप पहले से अच्छे होंगे, पावरफुल पोजीशन आपको मिलेगी, अच्छी प्रमोशन आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, अथॉरिटीज़ के साथ आपको चलना पड़ेगा, परेशानी कम हो सकती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आपको जूझना पड़ेगा। तो ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड प्रमोशन आपको मिल सकती है। लोग आपके पास, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटी है, वो आपको ऑनर देंगे, वो आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, अथॉरिटी में राइज मिलेगी। आप अपने गोल को, लक्ष्य को, काम अचीव करने में कामयाब होंगे। वीनस का गोचर पंचम भाव में 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक वीनस की पोजीशन आपके जब पंचम भाव में होगी तो ये हालात देगी। वीनस का गोचर पंचम भाव में, आपके मून साइन से पंचम भाव में वीनस का गोचर, पंचम भाव में वीनस का गोचर होगा तो ये टाइम पीरियड चंद्र राशि से पंचम भाव में जब वीनस आएगा, ये टाइम पीरियड बहुत आप इश्क को बहुत एंजॉय करेंगे, पैशन को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले रहे हैं आप क्वालिफाई करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं आप पास होंगे, बिजनेस प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट की कोई इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा, इंटरव्यू में जा रहे हैं सक्सेस आप हासिल करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। अगर आप एम्प्लॉयड हैं प्रमोशन आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकातें होंगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे, फैमिली लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, कंपनी आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। मंथ ऑफ नवंबर के लिए अगर अब देखा जाए, मंथ ऑफ नवंबर के लिए आपको सैटर्न, राहु, केतु इन तीनों पे काम करना होगा। शनि पे, राहु पे, केतु पे, इन पे काम करना होगा। इन पे काम किया जाएगा, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस से मुक्त हो जाएंगे, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होंगे, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, ब्लेम आप पे नहीं आएगा, कोई बहुत बड़ी विपदा आप पे नहीं होगी, कामकाज को लेके, मुकद्दर की चमक को लेके, हेल्थ हैप्पीनेस को लेके, इन तीनों पे आपको काम करना होगा। कर्जे ना बिल्ड हो, कोई बहुत बड़ा डेट ना आ जाए, फ्लो ऑफ इनकम आप पे रुकावट ना आ जाए, प्रोफेशनल बैकिंग में कोई इशू ना हो, हेल्थ हैप्पीनेस पे ठीक ठाक रहे और दिमागी जो संतुलन है, बैलेंस है आपका बना रहे। जो उपाय पद्धति, जो मंत्र साधना, जो अवेयरनेस आप चाहते हैं पूरे मंथ नवंबर की, उसको आप लेना चाहते हैं, व्हाट यू वेटिंग फॉर। हमारी वेबसाइट पे जाएं, पूरे मंथ का हॉरोस्कोप लें और उस पर चाहे अवेयरनेस हो फोरकास्ट की फॉर्म के अंदर या टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स हो, उनको पूरे मंथ के अंदर आप इम्प्लीमेंट करें। जो आपको कहा गया है, बताया गया है, उसको पूरा ऑब्जॉर्व करें, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसको एक्नॉलेज कर लें और किस तरह से आप उसको डील कर सकते हैं। उपाय पद्धति में, मंत्र साधना में क्या आपको नहीं करना, प्रिकॉशन में, उसको आप इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे कैंसेरियन, मेरी मुराद है कर्क राशि से। सबसे पहले कैंसेरियन के लिए गोचर क्या है। गोचर के लिए सबसे पहले वीनस का गोचर कैंसेरियन के लिए तीसरे भाव में 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस का गोचर तीसरे भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर तीसरे भाव में आपके मून साइन से, जब तीसरे भाव में वीनस आएगा आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड खुशहाली देगा, तरक्की देगा, मन में संतुष्टि देगा, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, सक्सेस आप हासिल करेंगे, गेन आप हासिल करेंगे, पैसा आप अचीव करेंगे, धन संपदा आप बनाएंगे, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, पुरानी प्रॉब्लम से, मुश्किलों से आज़ाद हो जाएंगी, खुशहाली आपको मिलेगी, फियर आपको कम होगा, कोलीग्स की सपोर्ट आपको मिलेगी, कोऑपरेशन आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, सक्सेस आपको मिलेगी
और ये टाइम पीरियड आप बहुत इंजॉय करेंगे, ऑस्पिशियस खुशहाली आपको मिलेगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, शादी की बात चल सकती है, नया मुलाकात हो सकती है, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा, इश्क को बहुत इंजॉय करेंगे, लाइफ में पैशन होगा, लग्जरीज होगी, लाइफस्टाइल होगा, बहुत नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी और ये टाइम पीरियड खुशहाली होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय अपने आपको थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम के दौरान लोगों की बातों में ना आए और सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी। लोगों का सर्कल बड़ा हो सकता है, सक्सेस आप हासिल करेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा, शत्रु से बच के रहें, बैक स्टैबर से बच के रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से ना पैदा होने पाए। सूर्य का गोचर पंचम भाव में 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक सूर्य का गोचर जब पंचम भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर पंचम भाव में, सूर्य का गोचर जब पंचम भाव में आएगा, मॉनेटरी चैलेंजेस लेके आएगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगी, वर्क फ्रंट के अंदर बहुत विचार करना होगा। सूर्य पंचम भाव में आएगा, आपको अपने सीनियर से बना के रखनी है, आर्गूमेंट से, लड़ाई झगड़ा से बच के रहना है और ऑब्स्टिकल से गुजरना पड़ेगा। कंपटीशंस बहुत सारे हो सकते हैं, अथॉरिटी से विचार करना होगा, अनफ्रेंडली रिलेशनशिप आपके बन सकते हैं, दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है। अपनी गुडविल का बहुत ध्यान रखें, दोस्तों मित्रों से रिश्ता बना के रखें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, परेशानी बहुत हो सकती है, दिमागी तौर पे डर से, परेशानी से बच के रहें और दूसरों से जब आप डील करें विचार करके करें। और गुस्से के अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत हो सकती है, फैमिली लाइफ का बहुत ध्यान रखें और इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ों से बच के रहना होगा। फैमिली के अंदर परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलना होगा। वीनस का गोचर चौथे भाव में जब होगा, 17 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक वीनस का गोचर चौथे भाव में होगा। 4th हाउस में जब वीनस आएगा गोचर के दौरान तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर चौथे भाव में आपके मूलसन से, चौथे भाव में जब वीनस आएगा, जो टाइम पीरियड फाइनेंशियल ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी में राइज देगा। अगर आप फैशन डिज़ाइनर हैं, अगर आपके लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, अगर आप बुटीक आपका चला रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, परफॉर्मर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, कलाकार हैं, नाम होगा, तरक्की होगी, आपका वेडिंग मेन्यू है, प्रॉस्पेरिटी आप अचीव करेंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। अगर आपका फ्लावर्स का बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है, डिज़ाइनिंग गारमेंट बेचते हैं, बुटीक है, सक्सेसफुल आप होंगे, नाम होगा। घरेलू ज़िंदगी में पहले से खुशहाली होगी, बहुत ज़्यादा आपकी नॉलेजबिलिटी स्किल को अप्रिशिएशन मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, नाम होगा, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, बहुत नए नए दोस्तों मित्रों से मुलाकातें होंगी, कंपनी दोस्तों मित्रों की आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड खुशहाल आप होंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, एनर्जेटिक आप होंगे, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगा, प्रायोरिटी आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी। इस पूरे मंथ के अंदर राहु, जुपिटर, केतु पे काम करना होगा। राहु केतु पे अगर हम हायर अथॉरिटी से कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, कोई फाइन पेनल्टी पनिशमेंट से नुकसान ना हो जाए, किसी बात पे आप पैरालाइज ना हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, बहुत ज़रूरी है काम करना, इंपॉर्टेंट भी है। या जॉइंट वेंचर भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आ जाए, उस पर बच के रहना पड़ेगा। राहु, जुपिटर, केतु पे आपको काम करना होगा। हेल्थ हो या हार्मोनी या हैप्पीनेस या वेल्थ हो, इन तीनों पे आपको काम करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरी मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, prakash.com की पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उस रिपोर्ट को में आपका पूरे मंथ का फोरकास्ट है, सब कुछ बताया गया, एलिमेंट्री सब चीज़ें उसमें हैं जो आपको चाहिए, चाहे वो आप प्लैनेट टू प्लैनेट है, चाहे आप करियर टू हेल्थ है, मैरिज और रिलेशनशिप है, एजुकेशन है, सब चीज़ें पे उपाय क्या करना है, प्रिकॉशन कौन सी लेनी है, मंत्र साधना कौन सी, पूरा उसमें बताया गया। पूरी रिपोर्ट को थॉरली उसको सुन ले, पॉजिटिव नेगेटिव सब जो इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष पेश की गई है, फिर आपको बताया गया क्या आपको करना है, तो उस पूरे मंथ की रिपोर्ट को आप इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को एक्वायर करें और इम्प्लीमेंट करें। बात करेंगे लियो, मेरी मुराद है सिंह राशि के दोस्तों से। लियो के लिए मंथ के अंदर सबसे पहले गोचर, वीनस का गोचर लियो के लिए दूसरे भाव में
23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस आपके दूसरे भाव में होगा, तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर आपके मून साइन से सेकंड हाउस में, वीनस जब दूसरे भाव में आएगा आपके मून साइन से, धन संपदा देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फैमिली लाइफ में खुशहाली देगा। फैमिली लाइफ में जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा, धन संपदा पहले से ज़्यादा मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। पर्सनल लाइफ में बहुत आप राइज करेंगे, खुशहाली मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आपको मिलेगी। आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक में आप राइज करेंगे और लोगों की, अथॉरिटीज़ की सपोर्ट आपको मिलेगी। हेल्थ भी पहले से अच्छी होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी। सूर्य का गोचर चौथे भाव में 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य आपके चौथे भाव में होगा, तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर चौथे भाव में, गोचर के दौरान सूर्य चौथे भाव में आपकी चंद्र राशि से, सूर्य जब चौथे घर में आएगा, कई बार स्टेटस प्रेस्टीज में डिक्लाइन आ सकती है। आपको अपनी पोजीशन को संभालने में बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, सीनियर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, वेल विशर्स के साथ लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। डिस्ट्रेस बहुत होगा, एक्सपीरियंस आपको दुख भी बहुत मिलेगा, कई चीज़ों पे मिजरी बहुत होगी, हार्ड टाइम से बहुत गुजरेंगे, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आपकी होंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपने आप को किसी एडिक्टिव नेचर से बचा के रखें। कई बार दिमागी जो स्टेट होगी, कई बार उसको लेके थोड़ा बहुत बैलेंस करने में आप थोड़ा एडिक्टिव नेचर में जा सकते हैं, कोई नशे का प्रयोग कर सकते हैं। घरेलू ज़िंदगी के अंदर टेंशन बहुत होगी, कई बार जगह बदलने का मन बनेगा और कई बार पर्सनल हैप्पीनेस के अंदर थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी होगा। अपनी दिमागी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो सकती है। घरेलू ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े से बचाव रखें, पीस एंड हार्मोनी बनाए रखें और कई बार खुशहाली नहीं भी होगी। घरेलू हालात पे थोड़ा ध्यान देना होगा। फिजिकल कंप्लेंट आपको विचार करना होगा। बहुत बड़ी जर्नी आप बना के रखें, ट्रैवलिंग करें। हेल्थ प्रॉब्लम आपको थोड़ा जूझना पड़ेगा, कंफर्ट आपको कई बार नहीं होगी। लैक ऑफ चीज़ें, कई बार कमज़ोरियाँ, मुश्किलें, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ेगा। कई चीज़ों की कमी भी हो सकती है। वीनस का गोचर तीसरे भाव में 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक वीनस आपके तीसरे भाव में होगा, लियो, तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर तीसरे भाव में आपके मून साइन से, जब तीसरे भाव में वीनस आएगा आपके मून साइन से, ये टाइम पीरियड खुशहाली देगा, तरक्की देगा, मन में संतुष्टि देगा, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, सक्सेस आप हासिल करेंगे, गेन आप हासिल करेंगे, पैसा आप अचीव करेंगे, धन संपदा आप बनाएंगे, सोशली बहुत अच्छे रहेंगे, पुरानी प्रॉब्लम से, मुश्किलों से आज़ाद हो जाएंगी, खुशहाली आपको मिलेगी, फियर आपको कम होगा, कोलीग्स की सपोर्ट आपको मिलेगी, कोऑपरेशन आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, इमीडिएट फैमिली मेम्बर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड आप बहुत इन्जॉय करेंगे, ऑस्पिशियस खुशहाली आपको मिलेगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, शादी की बात चल सकती है, नया मुलाकात हो सकती है, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा, इश्क को बहुत इन्जॉय करेंगे, लाइफ में पैशन होगा, लग्जरीज होगी, लाइफस्टाइल होगा, बहुत नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी और ये टाइम पीरियड खुशहाली होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस समय अपने आपको थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम के दौरान लोगों की बातों में ना आए और सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, लोगों का सर्कल बड़ा हो सकता है, सक्सेस आप हासिल करेंगे। और ये भी कहना चाहूँगा, शत्रुओं से बच के रहें, बैक स्टैबर से बच के रहें, लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से ना पैदा होने पाए। इस पूरे मंथ नवंबर के लिए लियो, ये जो पूरा मंथ नवंबर के लिए मार्स, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि पे काम करना होगा, बहुत ज़रूरी है। मुकद्दर की चमक के लिए, शत्रुओं का दमन के लिए, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, प्रोफेशन के अंदर स्टेबिलिटी हो, पीस ऑफ माइंड घर में हो, पीस हार्मोनी घर में हो, प्रोफेशन में लड़ाई झगड़े ना हो, प्रोफेशनल स्टेटस की बहुत बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े ना हो जाए, फाइनेंशियल डिक्लाइन ना हो जाए, प्रोफेशन में कोई अननेसेसरी कोई इशू ना बन जाए। इन सब के लिए आपको मुकद्दर की चमक आपकी बनी रहे, मुकद्दर की सपोर्ट आपको मिलती रहे, स्टेटस आपका बरकरार रहे, जो आपके पास नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है उसको अप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए, उसका वर्थ आपको मिले। तो मंगल,
चंद्रमा, राहु, केतु, शनि पे आपको काम करना होगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट prakashastrologer.com की वेबसाइट पे जाएं, मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और पूरे मंथ की हॉरोस्कोप को इंप्लीमेंट करें। जो पूरे मंथ का फोरकास्ट दिया गया है उसको ध्यान से अप्लाई करें। प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज है। मंत्र साधना कौन सी है, उपाय पद्धति क्या है, क्या आपको नहीं करना, प्रिकॉशन के अंदर बताया गया है, उसको इंप्लीमेंट करें एंड डिस्कवर द होल मंथ। ये इस पूरे मंथ नवंबर आपके लिए क्या है एंड अचीव योर बेस्ट। जो आपका गोल है उसको प्राप्त करें। वेबसाइट पे जाएं, मंथली हॉरोस्कोप को एक्वायर करें। सबसे पहले वर्गों के बारे में, जो गोचर क्या कहता है। गोचर ट्रांजिट, वीनस का ट्रांजिट वर्गों के लिए पहले भाव में 23 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक वीनस का गोचर पहले भाव में होगा, तो ये हालात देगा। ट्रांजिट वीनस का पहले घर में, शुक्र का गोचर पहले घर में आपके मून साइन से। शुक्र जब पहले घर में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड आपके लिए मटेरियल कंफर्ट लेके आएगा, लग्जरीज लेके आएगा, लाइफस्टाइल लेके आएगा, लॉट्स ऑफ हॉट एंड हैपनिंग एंड पर्सनल लाइफ इंजॉय करेंगे। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, बहुत आप इंजॉय करेंगे, इश्क मोहब्बत को बहुत इंजॉय करेंगे, नए नए लोगों से मुलाकातें करेंगे, आप सोशली बहुत यूनिक रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे और बहुत ऑनर आपको मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज मिलेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आप मटेरियल भी आप लग्जरीज को भी इंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय करेंगे, लाइफ स्टाइल में बहुत अचीवमेंट्स होंगी, फाइनेंशियल टाइम पीरियड अच्छा होगा और इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत आप इंजॉय करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, अथॉरिटीज़ आपको मिलेगी, लर्निंग में आपकी राइज होगी, रिज़ल्ट आपके अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स में आप पास होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, नेगेटिव आउटब्रेट से दूर रहें, विचार करके चलें। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर के दौरान तीसरे भाव में होगा, तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर तीसरे भाव में आपकी चंद्र राशि से, सूर्य का गोचर ट्रांजिट थर्ड हाउस में चंद्र राशि से, जब सूर्य तीसरे भाव में होगा, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के अंदर बूस्ट लेके आएगा, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपकी होगी, आप नेगोशिएशन में जीत जाएंगे और प्रमोशन आपकी मिल सकती है, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस अच्छे होंगे, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे और एबिलिटी आपकी बहुत बढ़ेगी। आप किसी भी मुकाबले का, किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शन से निकल आ सकते हैं और सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेगी और फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। पैसे की परेशानी हो सकती है, सोशली बहुत सक्सेसफुल होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, लोग आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और पैसा खर्च भी करेंगे, दिमागी तौर पे शांति भी होगी, खुशहाली भी आपको होगी, फैमिली हैप्पीनेस आपको मिलेगी, मेंटल और फिजिकल फिटनेस आपको मिलेगी, साउंड हेल्थ आपको होगी, परेशानियों से, बीमारियों से फारिग होंगे। वीनस का गोचर दूसरे भाव में 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक वीनस का गोचर दूसरे भाव में होगा, तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर आपके मून साइन से सेकंड हाउस में, वीनस जब दूसरे भाव में आएगा आपके मून साइन से, धन संपदा देगा, सक्सेस देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, फैमिली लाइफ में खुशहाली देगा, फैमिली लाइफ में जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा, धन संपदा पहले से ज़्यादा मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, पर्सनल लाइफ में बहुत आप राइज करेंगे, खुशहाली मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम्स, एसेट्स आपको मिलेगी, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक में आप राइज करेंगे और लोगों की, अथॉरिटीज़ की सपोर्ट आपको मिलेगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होंगी, सक्सेस आपको मिलेगी। इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर मून, मार्स, शनि, राहु, इन पे काम करना होगा। चंद्रमा, मंगल, शनि, राहु पे काम करना होगा और इन पे काम करना बहुत ज़रूरी भी होगा कई जगहों पे, इनकम के रिसोर्सेज के लिए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए, धन संपदा के लिए, राइज एंड लक के लिए, जॉइंट वेंचर के लिए, मैरिज रिलेशनशिप के लिए और रिकॉग्निशन के लिए, एप्रिशिएशन के लिए, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लॉसेस से बचने के लिए, फ्लो ऑफ इनकम में कोई डिके ना आ जाए उससे बचने के लिए, प्रोफेशनल बैकिंग बनी रहे,
घर में सुख सुविधा बनी रहे, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस बनी रहे, उसके लिए जो भी टास्क, प्रिकॉशन, चैंटिंग्स आपको लेनी पड़ेगी, आप उसको लें। और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और कंप्लीट अपनी जो आपका वर्गों का मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट है उसको ले लें। prakashastrologer.com की वेबसाइट पे जाएं, वर्गों के मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें, उसको अपनी पूरे मंथ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें। उस मंथली रिपोर्ट में आपका कंप्लीट फोरकास्ट है, उस मंथली रिपोर्ट में सारी उपाय पद्धति है, प्रिकॉशंस हैं, मंत्र साधना जो बताई गई है, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। फोरकास्ट भी बहुत थॉरली दिया गया है, प्लैनेट टू प्लैनेट, हेल्थ, प्रोफेशन, करियर, रोमांस, रिलेशनशिप, पूरा उसके बारे में बात की गई है, उसको इम्प्लीमेंट करें और अवेयरनेस आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, उपाय से बहुत हेल्प होगी। और पूरी रिपोर्ट ले वेबसाइट पे जाके prakashastrologer.com की वेबसाइट पे जाएं और उसकी रिपोर्ट को हासिल करें और उसको इम्प्लीमेंट कर लें। Going to talk about लिब्रा। लिब्रा के बारे में बात करते हैं। लिब्रा का मंथ, लिब्रा के लिए गोचर क्या है? सबसे पहले वीनस लिब्रा का अपना स्वामी 12वें घर में 23 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक। वीनस जो लिब्रा का अपना स्वामी है, तुला राशि का स्वामी वीनस है, शुक्र है, वो खुद ही 12वें घर में गोचर में विचरण कर रहा है। 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस 12वें घर में। जब वीनस 12वें घर में होगा गोचर के दौरान तो ये हालात है। वीनस का गोचर 12वें भाव में, आपके मून साइन से 12वें भाव में, वीनस जब 12वें भाव में आपके आएगा तो ये टाइम पीरियड मिक्स बैग है, पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो खर्च आपका अपनी मर्जी से करेंगे। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा, आप बहुत पैसा खर्च भी करेंगे, पैसा बनाएंगे भी, लेकिन वो लग्जरी अपनी मर्जी में पैसा खर्च करेंगे। ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। वीनस का गोचर जब 12वें घर में होगा, अपनी चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, उससे बच के रहना होगा। वीनस जब 12वें भाव में होगा, अगर आप अनमैरिड हैं विचार करके चलें, कंपेनियनशिप्स का ध्यान रखें, लोगों के साथ मिलजुल के चलना होगा, शार्प वेपन से बचे, डाउटफुल लोगों से डील ना करें। अगर आप एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं, विचार कर लें, बहुत केयरफुल रहें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, पर्टिकुलर टाइम के दौरान सोच समझ के चलें। सूर्य का गोचर लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए दूसरे भाव में 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर के दौरान दूसरे भाव में होगा तो ये हालात देगा। गोचर के दौरान, ट्रांजिट के दौरान सूर्य का गोचर सेकंड हाउस में, ट्रांजिट सेकंड हाउस में सन का, आपकी चंद्र राशि से सूर्य जब दूसरे भाव में होगा चैलेंजेस लेके आएगा और कई बार जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो फ्लो ऑफ इनकम होगी वो कई बार नहीं भी होगी। फ्लो ऑफ इनकम के अंदर बड़ा उसका असर होगा। खास तौर पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप गाड़ियां बेच रहे हैं, अगर आप मैकेनिकल या मशीनरी का काम कर रहे हैं, तो या आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, तो कई बार पैसे की उतनी ज़्यादा कई बार आमदन नहीं होगी। ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि दिमाग में डर बहुत होगा, बहुत बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ी चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से बचें, परेशानी बहुत हो सकती है। और ये टाइम पीरियड ऐसा होता है कई बार सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होगी और बहुत बातों को लेके आप खुशहाल भी नहीं होंगे, इरिटेट बहुत करेंगे, कई चीज़ें, कई बार कंपैशनेट, आपका कंपैशन कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कई बातों पे इशू बन सकती है और हेडेक बहुत हो सकते हैं। आई साइट का बहुत ध्यान रखें, सिम्टम्स कई बार आपके मुश्किल होंगे। 17 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक वीनस का अपना स्वामी वीनस, शुक्र, वीनस लिब्रा में विचरण करेगा, लगन में ही विचरण करेगा, लिब्रा में ही उसका विचरण होगा 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। तो ये हालात है। ट्रांजिट वीनस का पहले घर में, शुक्र का गोचर पहले घर में आपके मून साइन से, शुक्र जब पहले घर में आएगा मून साइन से, ये टाइम पीरियड आपके लिए मटेरियल कंफर्ट लेके आएगा, लग्जरीज लेके आएगा, लाइफस्टाइल लेके आएगा, लॉट्स ऑफ हॉट एंड हैपनिंग एंड पर्सनल लाइफ इंजॉय करेंगे। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, बहुत आप इंजॉय करेंगे, इश्क मोहब्बत को बहुत इंजॉय करेंगे, नए नए लोगों से मुलाकातें करेंगे, आप सोशली बहुत यूनिक रहेंगे, आप इंजॉय करेंगे और बहुत ऑनर आपको मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी में राइज मिलेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, बहुत आप इंजॉय करेंगे। और ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि आप मटेरियल भी, आप लग्जरीज को भी इंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ को भी इंजॉय करेंगे,
लाइफस्टाइल में बहुत अचीवमेंट्स होंगी, फाइनेंशियल टाइम पीरियड अच्छा होगा और इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत आप इंजॉय करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे, अथॉरिटीज़ आपको मिलेगी, लर्निंग में आपकी राइज होगी, रिज़ल्ट आपके अच्छे होंगे, एग्ज़ाम्स में आप पास होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा नेगेटिव आउटब्रेट से दूर रहें, विचार करके चलें। इस पूरे मंथ नवंबर के अंदर मंगल, वीनस, राहु, केतु, ये 4 ग्रहों पे आपको नज़र रखनी होगी। चाहे वो फ्लो ऑफ इनकम हो या फाइनेंशियल लॉसेस हो या लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो या प्रोफेशनल लॉसेस हो या फ्लो ऑफ इनकम के अंदर रुकावट हो या प्रोफेशनल बैकिंग के अंदर कोई इशू चल रहा हो या अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो, इन 4 ग्रहों पे आपको काम करना होगा ताकि ये सब इश्यूज ना आपके हों और पूरा मंथ फ्लोलेस रहे, विदाउट एनी कोई प्रॉब्लम फ्री रहे। और ये आप इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मंथली फोरकास्ट के ऊपर हमने बहुत काम किया, पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इसमें पूरा मंथ का फोरकास्ट है, सभी ग्रहों का असर उस पर क्या है वो बताया गया है। आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस, आपकी मैरिज रिलेशनशिप, रोमांस, आपका करियर, बिजनेस, प्रोफेशन, आपके एजुकेशन, आपके उपाय क्या हैं, आपको क्या मंत्र साधना करनी है, क्या प्रिकॉशन करना है, वो बहुत थॉरो रिपोर्ट मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट की फॉर्म के अंदर दी गई है। आप अगर लेना चाहें सहायता तो ले सकते हैं, हेल्प इज़ ऑलवेज टेकन। तो हमारे आप वेबसाइट पे जाइए और मंथली हॉरोस्कोप का पूरा रिपोर्ट लीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करें एंड डिस्कवर द फ्यूचर एंड डिस्कवर योर मंथ। एंड उसमें जो हेल्प आपको दी गई है उसको लें, उसको इम्प्लीमेंट करें ताकि आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। स्कॉर्पियो के लिए मंत्र सबसे पहले बात करेंगे गोचर की। स्कॉर्पियो के लिए वीनस का गोचर 11वें भाव में 23 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक वीनस आपके 11वें भाव में आएगा, तो यह हिला देगा। वीनस का गोचर 11वें भाव में, वीनस 11वें भाव में आएगा आपके मून साइन से। 11वें भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, कर्जों से फारिग करेगा, परेशानियां आपकी ख़त्म होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, रेपुटेशन में राइज होगी। आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, हालात में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और गाड़ी आपको मिलेगी, प्रेशियस आइटम्स आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, कामयाब आप होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। सूर्य का गोचर स्कॉर्पियो के लिए लगन में 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर लगन में। सूर्य जब लगन में होगा तो ये हालात देगा। ट्रांजिट सन का पहले घर में आपके मून साइन से, चंद्र राशि से पहले घर में, जब आपके चंद्र राशि में ही सन आपका सूर्य आ जाए तो गोचर के दौरान तो क्या फल देगा। ट्रांजिट के दौरान, गोचर के दौरान सूर्य आपके चंद्र लगन में ही हो जाए, चंद्र राशि से पहले घर में हो, यानी चंद्र लगन में ही विराजमान हो, तो क्या इफेक्ट होंगे। सूर्य का गोचर पहले घर में, आपके चंद्र लगन में, आपके फर्स्ट हाउस में, मून साइन के अंदर ही हो, चंद्र राशि में हो, तो क्या उसका असर होगा। सबसे बड़े असर उसके आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी होंगे, प्रोफेशन के अंदर भी होंगे, बदलाव भी होंगे, जगह भी बदल सकती है, कामकाज में भी थोड़े हालात बदल सकते हैं, आपके ताल्लुकात आपके सुपीरियर के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ भी कुछ उसमें भी बदलाव आ जाएगा। थोड़ा रेपुटेशन आपकी, ज़्यादा अभिमान नहीं, ज़्यादा गुस्सा मत करें, नहीं तो रेपुटेशन आपकी ख़राब हो सकती है। बहुत बातों पे सूर्य जब लगन में आता है, चंद्र लगन में आएगा तो इरिटेशन बहुत देगा, हर बात पे भड़क जाएंगे, लोगों के साथ आर्गुमेंट ज़्यादा करेंगे, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगी, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं। कई बार आप जो आपके हाथ में प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल कर सकते हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ आपकी पूरी होंगी, लंबे ट्रिप्स बहुत होंगे, मन चाहे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे और भागदौड़ बहुत होगी, आप ऑफिशियल कामों को निपटाने में बहुत सक्षम होंगे। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें कई बार आप थके भी होंगे। सेहत का बहुत ध्यान रखें, पेट को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, आईसाइट को लेके, ब्लड प्रेशर को लेके ऐसी कोई एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ना करें जो ज़्यादा रिस्की हो। और ये भी कहना चाहूँगा, डिस्प्यूट्स में ना जाएं, लोगों से लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, टेम्पर लूज ना करें और हर बात पे आप इरिटेट ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें। लोगों के साथ फजूल बातों पे बहस हो सकती है, केवल लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी,
ये भी होगा। और कई बार आपके अंदर मार्गदर्शन, आपकी कॉमन सेंस का एक्टिव ज़्यादा होगी, कई बार लोगों की पहुंच उतनी नहीं होगी। मैरिड लाइफ में भी प्यार मोहब्बत बनाए रखें और वहाँ पे आपको गुस्से से कम पैशन से ज़्यादा लेके आना होगा। चैलेंजेस होंगे और कई बार आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या करना है, कैसे करना है। सूर्य का चंद्र लगन में आना एक अच्छी बात है और उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। वीनस का गोचर 12वें भाव में 17 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक वीनस का गोचर आपके 12वें भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 12वें भाव में, आपके मून साइन से 12वें भाव में वीनस जब 12वें भाव में आपके आएगा तो ये टाइम पीरियड मिक्स बैग है। पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा, फाइनेंशियल गेन भी मिलेगा, खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो खर्च आपका अपनी मर्जी से करेंगे। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा, आप बहुत पैसा खर्च भी करेंगे, पैसा बनाएंगे भी, लेकिन वो लग्जरी अपनी मर्जी में पैसा खर्च करेंगे। ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। वीनस का गोचर जब 12वें घर में होगा, अपनी चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, उससे बच के रहना होगा। वीनस जब 12वें भाव में होगा, अगर आप अनमैरिड हैं विचार करके चलें, कंपेनियनशिप्स का ध्यान रखें, लोगों के साथ मिलजुल के चलना होगा, शार्प वेपन से बचें, डाउटफुल लोगों से डील ना करें। अगर आप एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पैसा लगा रहे हैं, विचार कर लें, बहुत केयरफुल रहें, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, पर्टिकुलर टाइम के दौरान सोच समझ के चलें। इस मंथ नवंबर के अंदर मैं जो बात कहना चाहूँगा, सन, मरकरी, मून, राहु, इन चारों पे काम करना होगा। चाहे अपनी प्रोफेशनल को आप राइज करना चाहते हो, या फाइनेंशियल बैकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को लेके कोई इशू आपका चल रहा है उसको लेके ठीक करना चाहते हैं, या पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस, हार्मनी को बरकरार करना चाहते हैं, या आप किसी मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हैं, ये ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा डिमांडिंग है, टफ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप सन, मरकरी, मून, राहु, चाहे वो जॉइंट वेंचर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, या लिविंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, या फाइनेंशियल लॉस से बचना चाहते हो, या मुकद्दर में राइज पैदा करना चाहते हो, या प्रोफेशन में स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर अचीव करना चाहते हो, या अथॉरिटी अचीव करना चाहते हो, या आप ये चाहते हैं कि आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, आपको अप्रिशिएट किया जाए, सन, मरकरी, मून, राहु, सूर्य, बुध, चंद्रमा, राहु पे आपको काम करना होगा। वेबसाइट पे जाएं और पूरे मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उस रिपोर्ट को आप इम्प्लीमेंट करें, फिर जो चाहे आप हासिल करें। बात करेंगे सैजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। सबसे पहले गोचर में क्या है, गोचर में देखेंगे सैजिटेरियस, वीनस की पोजीशन दशम भाव में। 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस आपके जब दशम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर दशम भाव में, आपके मून साइन से दशम भाव में जो वीनस आएगा, गुस्सा देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बेचैनी देगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहे, पैसों को लेके, प्रोफेशनल डिसीजन को लेके। लोन वोन भी लेना चाहते हो तो विचार कर लें। अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच के रहें, फिजूल की डिस्कशन से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान हो। बहुत केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, स्टेटस का ध्यान रखें, ह्यूमिलेशन से बचें और अपनी लड़ाई झगड़े अपने तक सीमित रखें। बहुत बड़ी डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें, शत्रुओं का दमन होने से बचा के रखें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी परेशानियों से आपको अपने आप को फारिग करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड हार्ड वर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत हार्ड वर्क करके ही आपको कामयाबी मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। सूर्य का गोचर सैजिटेरियस के लिए 12वें घर में 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर के दौरान 12वें घर में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 12वें भाव में, सूर्य 12वें भाव में आपकी चंद्र राशि से जब 12वें भाव में आएगा, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत केयर करनी पड़ेगी। फाइनेंस का ध्यान रखें। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, हार्ड टाइम से गुजरना पड़ेगा। सूर्य 12वें भाव में होगा। कई बार लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार आप पे कम हो सकता है, जैसे होना चाहिए वो नहीं होगा। या जिस तरह से आप सपोर्ट लेना चाहते हैं वो सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है। सूर्य जब 12वें भाव में होगा, कई बार लोग आपकी एफर्ट्स को उतना अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कई बार आपका दिल
उस वजह से कई बार डिसहार्टन हो सकते हैं। एफर्ट्स अपनी जारी रख के हार्ड वर्क करते रहे। डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको जैसे चाहते हैं नहीं मिलेंगे, कोशिश बहुत करते रहना पड़ेगा। सेटबैक्स बहुत आएंगे, बहुत केयरफुल रहे डीलिंग्स को लेके। ये टाइम पीरियड रफ थोड़ा हो सकता है। सो लोगों की जैसी बैकिंग आप चाहते हैं कई बार वो लोगों की बैकिंग वैसे नहीं मिलेगी। उल्टा लोग आपसे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें और इस समय फिजूल बातों में अपने आप को ना उलझाएं। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और लोगों का एटीट्यूड कई बार आपके प्रति या ऑकवर्ड होगा या बदला हुआ होगा। कई बार कहते हैं ना, बदले बदले सरकार मेरे नज़र आते हैं, वो हाल होगा। कई बार जो आप डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे, जो सक्सेस आप चाहते हैं वो कई बार उसमें नहीं मिलेगी। ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेट को लेके, बुखार को लेके, आईसाइट को लेके थोड़ा ध्यान रखें। पीस और हार्मोनी बनाए रखें। परेशानी बहुत हो सकती है, विचार करके चलें। सजिटेरियस, वीनस का गोचर आपके 11वें भाव में 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक वीनस आपके 11वें भाव में। वीनस जब 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 11वें भाव में, वीनस 11वें भाव में आएगा आपके मून साइन से। 11वें भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, कर्जों से फारिग करेगा, परेशानियां आपकी ख़त्म होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी, रेपुटेशन में राइज होगी। आप अधूरे पड़े कामों को संपूर्ण करेंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, हालात में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और गाड़ी आपको मिलेगी, प्रेशियस आइटम्स आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट मिलेगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, कामयाब आप होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। इस मंथ नवंबर के लिए जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी भी है, मंथ नवंबर के लिए आपको ख़ास तौर पे सन, मरकरी और मून को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इन 3 ग्रहों पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो मुकद्दर की चमक हो, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपकी मैरिज रिलेशनशिप हो, चाहे आपके राइज इन लक और प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे आपका फीलिंग गुड फैक्टर हो। सन, मरकरी, मून पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर इन पे काम किया जाएगा, प्रोफेशनल लॉसेस नहीं होंगे, पर्सनल लाइफ में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और फ्लो ऑफ इनकम के अंदर कोई फटीग या डिके नहीं होगा, प्रोफेशनल बैकिंग बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड, हार्मोनी, हैप्पीनेस बरकरार रहेगी। उपाय पद्धति से, मंत्र साधना से और जो पूरा मंथ का फोरकास्ट है उस अवेयरनेस से आपको पता चलेगा कि इस पूरे मंथ में है क्या। चाहे किसी ग्रह का असर हो या पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे वो आपकी हेल्थ हो या मैरिज हो या करियर हो या प्रोफेशन हो या आपकी एजुकेशन हो, उसमें जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसका जवाब आपको पूरा मिल जाएगा। और इसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं prakashastrologer.com और वहाँ पे जाके मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और पूरी रिपोर्ट को लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। सबसे पहले गोचर की बात करेंगे कैप्रिकॉर्न। वीनस का गोचर 9वें भाव में 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक। वीनस आपके 9वें भाव में होगा तो ये हालात है। वीनस का गोचर 9वें घर में, आपके मून साइन से 9वें घर में वीनस का गोचर। वीनस 9वें घर में आएगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, नई वार्डरोब मिलेगी, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका नाम होगा, सक्सेस होगी। स्टूडेंट्स के लिए ब्रिलियंस टाइम है, बहुत ब्रिलियंट टाइम है। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड बहुत कोऑपरेटिव होंगे, अफेक्शन आपको मिलेगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको आने जाने का मौका मिलेगा, नए नए दोस्त मित्र आपको मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट पहले से अच्छा होगा, बहुत आप अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करेंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। अगर आप किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो आप जीत जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लंबी जर्नी पे जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। सूर्य का गोचर 11वें भाव में।
16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर 11वें भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर 11वें भाव में, सूर्य जब 11वें भाव में होगा आपके मून साइन से, 11वें भाव में सूर्य धन संपदा देगा, इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेहतर होगी, सोशल स्टेटस पहले से बेहतर होगा। आप अपने बॉस से, एम्प्लॉयर से जब अप्रोच करेंगे तो वो फेवर देने को तैयार होगा। सूर्य जब 11वें भाव में होगा आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको राइज मिलेगी, आपके स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी। हायर अथॉरिटीज, बॉस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको अप्रिशिएट करेगी, आपको रिकॉग्नाइज करेगी, सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। और ये टाइम पीरियड अगर आप बिजनेस के अंदर हो, प्रोफेशन के अंदर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। आप वेल्थ को एक्वायर करेंगे, दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में आपको राइज मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी और खुशहाली आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्टिव डीड्स का है। बहुत सारी हैप्पीनेस आप अचीव करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी से फारिग होंगे। ये टाइम पीरियड ओवरऑल कंफर्टेबल पीरियड आपको सक्सेस देगा, तरक्की देगा, फैमिली लाइफ के अंदर पीस एंड हार्मोनी होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। वीनस का गोचर दशम भाव में 17 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक वीनस का गोचर दशम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर दशम भाव में, आपके मून साइन से दशम भाव में जो वीनस आएगा, गुस्सा देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा, बेचैनी देगा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बहुत केयरफुल रहें, पैसों को लेके, प्रोफेशनल डिसीजन को लेके। लोन वोन भी लेना चाहते हो तो विचार कर लें। अपने आप को बहुत बड़े कर्जों से बचा के रखें, बहुत ज़्यादा परेशानियों से बच के रहें, फिजूल की डिस्कशन से बच के रहें। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपका नुकसान हो। बहुत केयरफुल रहें, अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, स्टेटस का ध्यान रखें, ह्यूमिलेशन से बचें और अपनी लड़ाई झगड़े अपने तक सीमित रखें। बहुत बड़ी डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रखें, शत्रुओं का दमन होने से बचा के रखें, लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बहुत सारी परेशानियों से आपको अपने आप को फारिग करना होगा। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड हार्ड वर्क करके आपको सक्सेस मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत हार्ड वर्क करके ही आपको कामयाबी मिलेगी, वैसे नहीं। बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी। इस मंथ नवंबर के लिए बृहस्पति, मंगल, वीनस, राहु, केतु पे काम करना होगा। इन पे काम किया जाएगा, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कर्जों से छुटकारा मिलेगा, फ्लो ऑफ इनकम नॉर्मल रहेगी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लिविंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, मन की शांति होगी, पीस, हैप्पीनेस, हार्म, हेल्थ बरकरार रहेगी, परेशानियां आपकी कम होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। और इसके लिए आपको चाहे वो पूरा मंथ का आपका फोरकास्ट क्या है वो रिपोर्ट, साथ में उपाय क्या है, टास्क कौन सी है, प्रिकॉशन कौन सी है, मंत्र साधना कौन सी है, और इन डेप्थ जो आपके मंथली फोरकास्ट का रिपोर्ट है, अगर आप लेना चाहें तो वेबसाइट हमारे prakashastrologer.com पे जाएं और पूरे मंथ की मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें और उसको इंप्लीमेंट कर लें और एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। एक्वेरियस सबसे पहले गोचर में क्या है? गोचर में एक्वेरियस के लिए वीनस की पोजीशन अष्टम भाव में 23 अक्टूबर से लेके 17 नवंबर तक वीनस आपके अष्टम भाव में गोचर के दौरान चलेगा और ये हालात देगा। वीनस का गोचर 9वें घर में, आपके मून साइन से 9वें घर में वीनस का गोचर, वीनस 9वें घर में आएगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, नई वार्डरोब मिलेगी, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका नाम होगा, सक्सेस होगी। स्टूडेंट्स के लिए ब्रिलियंस टाइम है, बहुत ब्रिलियंट टाइम है। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड बहुत कोऑपरेटिव होंगे, अफेक्शन आपको मिलेगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको आने जाने का मौका मिलेगा, नए नए दोस्त मित्र आपको मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट पहले से अच्छा होगा, बहुत आप अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करेंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी। अगर आप किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो आप जीत जाएंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लंबी जर्नी पे जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे।
सूर्य का गोचर दशम भाव में 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर के दौरान दशम भाव में होगा तो ये हालात देगा। सूर्य का गोचर दशम भाव में, सूर्य दशम भाव में जब गोचर के दौरान होगा, ये टाइम पीरियड आपके लिए फाइनेंशियल गेन देगा, प्रमोशन देगा, प्रोग्रेशन देगा, कामयाबी देगा। हर आपका काम किया हुआ सक्सेस आपके लिए लेके आएगा। प्रोफेशन के अंदर कामयाबी मिलेगी, लोग आपको सपोर्ट देंगे, ऑनर अथॉरिटीज़ आपको देगी, आपकी नॉलेज एबिलिटी स्किल को अप्रिशिएट किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी। ये टाइम पीरियड सक्सेस प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। बहुत सारे मरे हुए जो डील्स है वापस कामयाबी आपको देंगे, तरक्की आपकी होगी, रिस्पेक्टेबल पोजीशन आपको मिलेगी, सोशल सर्कल पहले से बढ़ेगा, तरक्की आपकी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, सोशल सर्कल पहले से अच्छा होगा और ऑनर आपको मिलेगा, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ आपको सपोर्ट करेंगी, फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर के अंदर कई चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली हो जाएंगी जो अच्छे के लिए होंगी। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, तरक्की आपकी होगी। वीनस गोचर के दौरान 9वें भाव में 17 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक वीनस गोचर के दौरान जब 9वें भाव में होगा तो ये लाभ देगा। वीनस का गोचर 9वें घर में, आपके मून साइन से 9वें घर में वीनस का गोचर, वीनस 9वें घर में आएगा, नए नए कपड़े मिलेंगे, नई वार्डरोब मिलेगी, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका नाम होगा, सक्सेस होगी। स्टूडेंट्स के लिए ब्रिलियंस टाइम है, बहुत ब्रिलियंट टाइम है। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड बहुत कोऑपरेटिव होंगे, अफेक्शन आपको मिलेगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको आने जाने का मौका मिलेगा, नए नए दोस्त मित्र आपको मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट पहले से अच्छा होगा, बहुत आप अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करेंगे, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होगी। अगर आप किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो आप जीत जाएंगे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लंबी जर्नी पे जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। इस आने वाले मंथ के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटी की मदद से, चाहे वो मंगल हो, वीनस हो, सैटर्न हो, राहु हो, केतु, ये 5 ग्रहों पे आपको काम करना होगा। इनसे आप कुछ भी हासिल करें, स्काई इज द लिमिट। मंगल, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु पे काम करें, जो चाहे आप हासिल करें। और प्रोफेशनल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल लॉस से बचना होगा, फ्लो ऑफ इनकम में डिके ना हो जाए, पर्सनल हैप्पीनेस आपकी ठीक रहे, पीस ऑफ माइंड आपकी बरकरार रहे, हेल्थ हार्मोनी हैप्पीनेस बरकरार रहे। तो इन जो मंगल, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु पे काम करना होगा। जितनी आप एफर्ट लगाएंगे उतना आप अचीव करेंगे। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाए और मेरा ये मानना है कि आप मंथली हॉरोस्कोप वहाँ से एक्वायर करें और पूरे मंथ के अंदर क्या हो रहा है फोरकास्ट के अंदर, चाहे वो आपके कोई भी सेक्टर हो, किसी भी ग्रह के बारे में उसका असर क्या है, क्या उपाय है, क्या प्रिकॉशन है, कौन सी मंत्र साधना क्या है, उस पूरी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर लें एंड अचीव योर बेस्ट। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। पाइसेस के लिए बात करेंगे। सबसे पहले पाइसेस के लिए गोचर, वीनस का गोचर पाइसेस के सप्तम भाव में 23 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक वीनस आपके सप्तम भाव में जब होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर सप्तम भाव में, सप्तम भाव में जब वीनस आएगा तो ये टाइम पीरियड बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें और गलत किस्म की संगत से दूर रहें, उनकी वजह से आपकी बर्बादी हो सकती है। आपके अपने लोग या आपके अपने दोस्त मित्र या आपके अपने ही लोग जो पास से होंगे, प्रेजेंट से होंगे, वो आपको एक्सपोज कर देंगे, आपका नाम खराब करेंगे, आपकी रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश करेंगे। इल हेल्थ से बच के रहें, गलत रेपुटेशन से बच के रहें, लॉस ऑफ रेपुटेशन से बच के रहें, गलत संगत में ना जाएं। अपने जीवन साथी की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें, सोच समझ के चलें और गलत संगत में ना जाएं। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों से बच के रहें और नए नए शत्रु से बच के रहें और
लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर रखें। ये टाइम पीरियड दिमागी परेशानी बहुत हो सकती है, डिस्ट्रेस बहुत हो सकता है, बहुत बातों पे एंग्री बहुत हो सकते हैं, गुस्सा बहुत हो सकता है। हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेशाब की तकलीफ, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू हो, विचार करके चलना होगा। और कई बार सिचुएशन आपके हाथ से निकल सकती है। गलत संगत में ना जाए, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। ऑनर अथॉरिटी को बचा के रखना होगा, विचार करके चलें। सूर्य का गोचर पाइसेस के लिए 9वें भाव में 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक सूर्य गोचर के दौरान जब 9वें भाव में होगा तो यह ला देगा। सूर्य का गोचर 9वें घर में, सूर्य जब 9वें घर में होगा आपकी चंद्र राशि से, 9वें घर में शुरू जब आया हुआ तो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट देगा। लेकिन इस समय अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। सूर्य 9वें घर में होगा, पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं भी होगी, चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है। कामकाज में डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे, कई बार एम्प्लॉयर्स से, कई बार अपने आप से, कई बार लोगों के एटीट्यूड से। अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें। फॉल्स चार्जेस आप पे इम्पोज किए जा सकते हैं, आपको फंसाया जा सकता है। अपने आप को ट्रिकी सिचुएशन से बचा के रखें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड टफ होगा। इस टाइम के अंदर पेंडिंग ड्यूज कई बार आपको नहीं भी मिलेंगे, बहुत केयरफुल रहें। अननेसेसरी एक्सपेंसेस ना करें। सूर्य 9वें घर में होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, हायर अथॉरिटी के साथ डिसएग्रीमेंट ना होने दें। टीचर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ, कोई अपने गुरु के साथ, अपने मास्टर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गलत चीज़ों पे अगर डिफरेंसेस हो उसको रिजॉल्व करें। फैमिली मेम्बर्स के साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओपिनियन के क्लैशेस हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फिजिकल मेंटल डिस्कम्फर्ट बहुत हो सकती है। थके हुए बहुत होंगे, मेंटली डिप्रेस बहुत होंगे, विचार आपको करना होगा। और इस समय बहुत सारे विचार आपको बनाने पड़ेंगे अकम्प्लिश लेने के लिए। ट्रैवलिंग आपके आप बहुत ज़्यादा हो सकती है, भागदौड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। वीनस का गोचर अष्टम भाव में 17 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक वीनस आपके अष्टम भाव में होगा तो ये हालात देगा। वीनस का गोचर 9वें घर में, आपके मून साइन से 9वें घर में वीनस का गोचर, वीनस 9वें घर में आएगा। नए नए कपड़े मिलेंगे, नई वार्डरोब मिलेगी, लग्जरीज मिलेगी, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, मटेरियल कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम आपको मिलेगी। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, सक्सेस आपको मिलेगी। आप अपने गोल को प्राप्त करने में कामयाब होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। पढ़ाई लिखाई में आपका नाम होगा, सक्सेस होगी। स्टूडेंट्स के लिए ब्रिलियंस टाइम है, बहुत ब्रिलियंट टाइम है। हेल्थ पहले से अच्छी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये टाइम पीरियड बहुत कोऑपरेटिव होंगे, अफेक्शन आपको मिलेगी। अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी। अगर आप एलिजिबल बैचलर हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। बहुत अच्छी सोसाइटी में आपको आने जाने का मौका मिलेगा। नए नए दोस्त मित्र आपको मिलेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, कामयाबी आपको मिलेगी। आपका इंटरेस्ट पहले से अच्छा होगा, बहुत आप अच्छी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करेंगे। अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किल आसान होगी। अगर आप किसी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं तो आप जीत जाएंगे। लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, लंबी जर्नी पे जाएंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। आपको सन, मरकरी, वीनस पे काम करना होगा। सूर्य बुध वीनस पे काम करें। प्रोफेशनल फाइनेंशियल लॉसेस से बचेंगे, प्रोफेशनल लॉसेस से बचेंगे। फ्लो ऑफ इनकम आपकी नॉर्मल रहेगी, प्रोफेशनल बैकिंग आपकी ठीक रहेगी, मैरिज रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज नहीं होंगे, पीस ऑफ माइंड बरकरार रहेगी, सक्सेस प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम में हैं या लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगी। और इस सब के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा और मंथली हॉरोस्कोप की रिक्वायर्ड जो एक रिपोर्ट है आपके अपने साइन के बारे में, मून साइन के बारे में या लगन साइन के बारे में, उस मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट को आप एक्वायर करें और पूरी तरह इंप्लीमेंट करें। और स्काई इज ए लिमिट, जो चाहे आप हासिल कर लें। मंथली फोरकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर और फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये आने वाला मंथ आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस आने वाले मंथ के अंदर, इस महीने के अंदर किस तरह के हालात और किस तरह की सिचुएशंस को आपको जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा? क्या आप चाहते हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए या ओपिनियन चाहिए या आपको अवेयरनेस चाहिए इस पूरे मंथ के लिए, एक दृष्टिकोण ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से जो आपकी मदद करे आपके डिसीजंस के लिए, आपकी चॉइसेस के लिए, या आप अपनी मुश्किलों को, जो आप बहुत सारा इश्यूज आपके चल रहे हैं,
उनसे जूझ रहे हैं, एक एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प लेके उन मुश्किलों से बाहर निकला जाए, उन रुकावटों से जीता जाए और इस मंथ के अंदर अपनी जीत निश्चित कर सके। अगर आपका सवाल जो मैंने आपके समक्ष पेश किया उसका जवाब अगर आपका हाँ है, तो आप इंतजार किस बात की कर रहे हैं? मंथली फोरकास्ट रिपोर्ट लीजिए, रिटर्न में भी और वीडियो में भी, और हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी prakashastrologer.com। मैं चाहता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित हो, आप हर तरह से हेल्दी, हैप्पी एंड हार्मोनियस रहें और हर तरह से सर्वसंपन्न रहें। ये मेरी आप सबके लिए आकांक्षा है।